नमस्कार दोस्तों, राकेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि स्टाम्प आप कैसे निकाल सकते हैं। स्टाम्प एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जैसे कि इसका उपयोग डिवोर्स में या रेंट लेने में या सेकंड हैंड बाइक या कार लेते हैं तो उसमें उपयोग किया जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में लाइव प्रोसेस दिखाऊंगा कि स्टाम्प कैसे निकलता है। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इस वीडियो में किस तरह से आप स्टाम्प को निकाल सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से इस पेज पर आ जाएंगे। उसके बाद आपको यहां से लॉगिन करना है। आप रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड नहीं बनाए हैं तो आप यहां से बना लेंगे अपना आईडी पासवर्ड। अब हमने आईडी पासवर्ड बना लिया है तो चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपका इंटरफेस इस तरह से खुल जाएगा। इस तरह से खुल जाने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। गेट ओटीपी पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पर आपका ओटीपी कोड जाएगा। तो वो ओटीपी यहाँ पे डाल के आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। ओटीपी डाल के लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा तो आपका इंटरफेस इस तरह से खुल जाएगा। इस तरह से खुल जाने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है पेमेंट सर्विस। पेमेंट सर्विस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है परचेज ई स्टाम्प पेपर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए है लिखा हुआ है पर्पज ऑफ पेमेंट। आप किस चीज़ के लिए निकलना चाहते हैं तो चलिए मैं कर देता हूँ सेकंड फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप किस चीज़ के लिए निकलना चाहते हैं, एफिडेविट के लिए निकलना चाहते हैं या एग्रीमेंट के लिए निकलना चाहते हैं तो चलिए मैं एग्रीमेंट के लिए निकलना चाहता हूं। तो चलिए मैं एग्रीमेंट पर क्लिक करता हूं। उसके बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट पार्टी का नाम डालना है। फर्स्ट पार्टी का नाम डालने के बाद आपको यहाँ पे सेकंड पार्टी का नाम डालना है। सेकंड पार्टी का नाम डालने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्टाम्प ड्यूटी पैड की स्टाम्प कौन पैड कर रहा है, फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी का नाम डालेंगे तो स्टाम्प जो पैड करता है, जो पेमेंट देता है, उसका आपको यहाँ पे नाम को एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ पर्पस ऑफ स्टाम्प, आप किस चीज़ के लिए निकलना चाहते हैं तो एग्रीमेंट के लिए, तो आपको यहाँ पे एग्रीमेंट यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद आपको कितना का निकलना है, आप कितना का स्टाम्प निकाल रहे हैं वो आपको अमाउंट यहाँ पे टाइप कर देना है। तो चलिए मैं 10 रुपये का स्टाम्प निकालता हूँ। उसके बाद आपको प्रोसीड टू पे पर आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू पेमेंट पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका इंटरफेस इस तरह से खुल जाएगा। जो आप इंटर किए हैं नाम वो आपको डिटेल अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद आपको पेमेंट नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। पेमेंट नाउ पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको इस पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। इस पेज पर रीडायरेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से आई एग्री करेंगे। आई एग्री करने के बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे भी यूजर आईडी पासवर्ड बनाना है यहाँ से रजिस्ट्रेशन करके। तो चलिए मेरा पहले से बनाया हुआ है तो चलिए मैं यहाँ पे कैप्चा डालता हूँ। कैप्चा डालने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देता हूँ। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपका इंटरफेस इस तरह से खुल जाएगा। इस तरह से खुल जाने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट मोड को अपना सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं ऑल क्रेडिट डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग और यूपीआई हम सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए मैं सेकंड वाला को सिलेक्ट करके उसके बाद आपको सेकंड वाला को सिलेक्ट करके पे पर क्लिक करता हूँ। पे पर क्लिक करने के बाद आपका इंटरफेस इस तरह से खुल जाएगा। इस तरह से खुल जाने के बाद आपको फिर से यहाँ से आपको आई एग्री कर देना है। आई एग्री करने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको कन्फर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपका इंटरफेस इस तरह से खुल जाएगा। आप यहाँ से देखिए डेबिट कार्ड से आप पेमेंट करना चाहते हैं या इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं या यूपीआई से या वॉलेट से, आप जिस चीज़ से पेमेंट करना चाहते हैं आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यूपीआई से पेमेंट करना है, यूपीआई को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन दिखेगा, एक यूपीआई आईडी, आप यूपीआई आईडी डाल के भी आप पेमेंट कर सकते हैं या यूपीआई क्यूआर कोड को भी आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर ले रहा हूँ। तो चलिए यूपीआई क्यूआर कोड पर क्लिक करूँगा। उसके बाद पे नाउ पर क्लिक करूँगा। पे नाउ पर जब क्लिक कीजिएगा तो आपका क्यूआर कोड इस तरह से आपका इंटरफेस आ जाएगा। इस तरह से इंटरफेस आ जाने के बाद आपका गूगल पे, फ़ोन पे जो भी पे है, आप क्यूआर कोड को अपना स्कैन कीजिएगा। स्कैन करके अपना पेमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए मैं अपना पेमेंट कर देता हूँ। हमने क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर लिया है। स्कैन करके पेमेंट करने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ई स्टाम्प। ई स्टाम्प पर आपको क्लिक कर देना है। ये स्टाम्प पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका स्टाम्प पेपर सेव हो जाएगा आपका फाइल में। तो चलिए मैं यहाँ पे देखिए PDF है तो चलिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे देखिए जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन को आपको भी प्रिंट आउट निकालना है तो आप प्रिंट आउट पर क्लिक कीजिएगा। ये आपका ट्रांजैक्शन प्रिंट आउट हो जाएगा PDF में। अब हमको स्टाम्प भर खाली निकालना है तो चलिए मैं स्टाम्प पर क्लिक कर दिया, स्टाम्प को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्टाम्प किस तरह से होता है। स्टाम्प देखिए मेरा इस तरह से जनरेट हो गया है। इस तरह से आप भी स्टाम्प निकाल सकते हैं। अगर आपका वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आपका मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमसे पूछ सकते हैं।